ओम शांति 4/7/2022। आज की मुरली चिंतन। भक्त लोग सिर्फ भक्ति करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बच्चे भक्त नहीं, भगवान के बच्चे हैं। हम अपने भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर चलकर बनाते हैं। हम अपने को भाग्यशाली अथवा सौभाग्यशाली श्रीमत पर चलकर बनाते हैं। भाग्य बनाने का पुरुषार्थ हर एक का अपना अपना है। इस समय हम पुरुषार्थी हैं बाप से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा हमें महाराजाओं का महाराजा बनाते हैं। ये सब हमारी पढ़ाई के ऊपर है। जो जितना पढ़ता है वह औरों को भी ऐसे ही पढ़ाएगा, ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएगा। ये हम भगवान के बच्चों का धंधा भी है। हमें पुरुषार्थ कर सतयुग में आना है। जीवन मुक्त बनना है। जीवन बंधन का त्याग करना है। दुख पीड़ा आदि होना ये सब कर्म भोग हैं। शिव बाबा कर्मातीत अवस्था बनाने आए हैं ताकि किसी कर्म भोग का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। कर्म भोग तो सबको भोगने ही है। शिव बाबा कहते आत्मा परमात्मा का मिलाप सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों का होता है और किसी का नहीं होता। उनको पता ही नहीं है आत्मा परमात्मा एक स्टार है, उनमें सारा विनाशी पार्ट भरा हुआ है। उनका कभी भक्तों का और दुनिया का कभी परमात्मा से कम्युनियन अर्थात मिलन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म से कुछ बातचीत नहीं हो सकती है। बातचीत आत्माओं से होती है, आकाश से नहीं। निर्वाण धाम में आत्मा को परमात्मा से मिलन करने की जरूरत नहीं होती है। परम धाम में, निर्वाण धाम, शांति धाम में आत्मा को परमात्मा से मिलन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वह ऑलरेडी शांति में है। जरूरत होती है इस धरती पर। आत्मा परमात्मा धरती पर मिलन करती है इस शरीर द्वारा। ये आत्मा परमात्मा का मिलन इस संगम युग पर एक ही बार होता है, जिसकी महिमा में कहा गया है आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दलाल। सब पतित पावन परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं आकर हमें शांति दो, ये शांति दाता। आत्मा के लिए ही कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। सतयुग त्रेता में पुण्य आत्मा होती है, द्वापर कलयुग में पापों का बोझा चढ़ने के कारण पुण्य आत्मा पाप आत्मा बन जाती है। परंतु मनुष्य को पता ही नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा परमात्मा के मिलाप को ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इससे ही विक्रम विनाश होते हैं, फिर अंतमति सो गति हो जाती है। याद से ही निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, वर्षा तुम्हारा है। मन मना भव मध्य जीव भव। बाकी सब डिटेल की बातें हैं। बाकी जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, योग की कॉन्फ्रेंस, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, वह सब फालतू है, क्योंकि सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला है ही एक परमपिता परमात्मा। जब आत्मा की परमात्मा से कॉन्फ्रेंस होती है तब आत्माओं को परमात्मा से मुक्ति मिलती है। इस कॉन्फ्रेंस को कुंभ का मेला भी कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये संगम का मेला फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस के बाद सब यज्ञ तप आदि कुछ नहीं होता, सब बंद हो जाते हैं। शिव बाबा हमें ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके ही त्रिकालदर्शी और सप्तदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। शरीर के बगैर बना नहीं सकते। सबसे उत्तम योग आत्माओं का परमात्मा के साथ है, जो परमात्मा खुद आकर के हमें सिखलाते हैं। आज की मुरली का वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख देने और लेने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। नम्र बनो तो लोग नमन करते हुए सहयोग देंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।